जय श्री राम साथियों। मैं योगाचार्य डॉक्टर रमेश योग तंत्र चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ज़रा सोचिए कि यदि आपको अपने बारे में सब कुछ पता लग जाए तो आप क्या करेंगे। और यह दुर्भाग्य है कि हम लोग आज तक अपने बारे में कभी जानने का प्रयास भी नहीं करते। तो आज हम लोग अपने को गहराई से जानने की कोशिश करने वाले हैं। भारतीय वैदिक साहित्यों में वर्णित अनेकों स्व अनुसंधान की विधियों में से आज हम सब एक बहुत ही सरल सुगम साधना के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसे ऋषियों ने सोहम साधना कहा है। आज के वीडियो में कंप्लीट मेथडोलॉजी जानने वाले हैं, इस साधना को कैसे किया जाए ताकि हम अपने आप को जान सकें। और यह संदर्भ ग्रंथ जो है हम जो वर्णन कर रहे हैं वह परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का वाङ्मय नंबर 19 है, जिसका नाम है शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। 19वां वाङ्मय है, पेज नंबर 7.21 से 7.23 तक इसका आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो आज हम लोग इस ध्यान को करेंगे नहीं, बल्कि इसके बारे में संपूर्ण जो क्रिया विधि है उसका इंट्रोडक्शन है, कैसे किया जाता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो लेख का जो शीर्षक है सोहम साधना का विधि विधान। तो आइए परिचय जानते हैं क्या है। सोहम साधना की प्राण योग प्रक्रिया में ध्यान मुद्रा में अर्थात कमर सीधी रखकर पालथी मार कर सुखासन में बैठना पड़ता है। ध्यान साधनाओं में शरीर को ढीला रख के बैठिए और कमर गर्दन सीधा होना चाहिए। मन को खाली करना पड़ता है, इसलिए उनमें आराम कुर्सी, दीवार, पेड़ का सहारा लेकर बैठने अथवा चित्त लेटने की आवश्यकता पड़ती है। गायत्री उपासना और सोहम साधना जपात्मक प्रक्रियाएं हैं। सोहम साधना को अजपा गायत्री भी कहते हैं। प्राण निरंतर उसका बीज रूप में जप करता रहता है, अस्तु उसके लिए मेरुदंड का सीधा होना यानी रीढ़ की हड्डी का सीधा होना बहुत ही आवश्यक है। और कोशिश कीजिए कि पालथी मारकर किसी आसन में बैठें। अब इसका मनोभाव क्या होगा कि आप इस समय क्या आप चिंतन रखेंगे इस प्रक्रिया में। श्वास लेते समय सो ध्वनि का और छोड़ते समय हम ध्यान के प्रवाह को सूक्ष्म श्रवण शक्ति के सहारे अंतः भूमिका में अनुभव करना, यही है संक्षेप में सोहम साधना। इस प्रक्रिया में जब नासिका छिद्र की सीमित परिधि में होकर जब वायु भीतर प्रवेश करेगी तो वहाँ स्वभावतः ध्वनि उत्पन्न होगी। साधारणतः श्वास प्रश्वास के समय भी वह उत्पन्न होती है, पर इतनी धीमी रहती है कि कानों के छिद्र उन्हें सरलतापूर्वक नहीं सुन सकते। प्रज्ञा योग की साधना में गहरे श्वास लेने पड़ते हैं। प्राणायाम का मूल स्वरूप ही यह है कि श्वास जितनी अधिक गहरी, जितनी मंद गति से ली जा सके लेनी चाहिए और फिर कुछ समय भीतर रोककर धीरे धीरे वायु को पूरी तरह से खाली कर देना चाहिए। तो ये है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम एकाग्रता क्या रखना है उस समय। चित्त को श्वसन क्रिया पर एकाग्र करना चाहिए और भावना को इस स्तर का बनाना चाहिए कि उससे श्वास लेते समय सो शब्द की ध्वनि प्रवाह की मंद अनुभूति होने लगे और जब सांस छोड़ें तो यह मान्यता परिपक्व होनी चाहिए कि हम ध्वनि प्रवाह विनिश्रित हो रहा है, यानी कि बाहर निकल रहा। आरंभ में कुछ समय यह अनुभूति उतनी स्पष्ट नहीं होगी, किंतु जब क्रम और प्रयास जारी रखेंगे तो ये आपको होने लगेगा, जैसा बताया जा रहा है। अब सोहम का अर्थ क्या होगा। सो का तात्पर्य परमात्मा और हम का जीव चेतना समझा जाना चाहिए। निखिल विश्व ब्रह्मांड में संव्याप्त महाप्राण नासिका द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करता है और अंग प्रत्यंग में
जीव कोश तथा नाड़ी तंतु में प्रवेश करके उसको अपने संसर्ग में का लाभ प्रदान कराता है। यह अनुभूति सो शब्द ध्वनि के साथ अनुभूति भूमिका में उतरनी चाहिए और हम शब्द के साथ जीव भाव द्वारा इस काय कलेवर पर अपना कब्जा छोड़कर चले जाने की प्रगाढ़ मान्यता बनानी चाहिए। अब अक्षर विन्यास देखते हैं कि सो हम में कितने अक्षर है, क्या शब्द हैं उसके। साधना करते समय सांस भीतर जा रही हो तो शो की भावना और भीतर रुक रही हो तो अ का, और जब उसे बाहर निकाला जा रहा है तो हम ध्वनि का ध्यान करना चाहिए। तो ये तीनों अक्षरों पर ध्यान आप कर सकते हैं। सो यानी सांस जब अंदर जा रही है, अ जब रुक रही है और बाहर छोड़ते समय हम। तो अब उसकी फिजियोलॉजी समझते हैं, किस तरह से काम करता है हमारे शरीर के अंदर। सांस पूरी ली जाए, जितनी फेफड़ों में गुंजाइश है उतनी सांस भरी जाए। पूरी सांस भरने से पेट भी फूलने लगता है। सांस रोकते समय खींचने की तुलना में आधा होना चाहिए। सांस रोकने का समय खींचने की तुलना में आधा, यानी कि कम समय आपको रोकना है सांस अंदर की तरफ। इसके बाद सांस निकाली जाए तो समय उतना लगना चाहिए जितना खींचने में लगाया था, यानी कि आप 10 सेकंड सांस ले रहे हैं तो 5 सेकंड रोक के रखिए और 10 सेकंड में ही आप उसे बाहर निकालिए। ये है पूरा इसका करने का विधि। इस स्थिति में यहाँ फेफड़े, सीना सरकता है और पेट भी भीतर घुस जाता है जब आप सांस छोड़ेंगे। इसे पूरी सांस लेना कह सकते हैं। यह प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास की दृष्टि से उपयोगी व्यायाम जैसी है और आमतौर से लोग अधूरी सांस लेते हैं। इससे फेफड़े का थोड़ा सा ही अंश काम में आता है और शेष निष्क्रिय पड़ा रहता है। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। सो हम अगर ध्यान आप उतारते हैं अपने जीवन में तो आपका एक लंग्स का भी, चेस्ट का भी एक्सरसाइज हो जाता है। अब आगे देखते हैं। श्वास के आवागमन के साथ ध्वनि का ध्यान करना एकाग्रता साधने का योगाभ्यास है। सांस के आवागमन पर और उनके साथ होने वाली ध्वनि पर मन को एकाग्र करने से ध्यान योग की साधना हो जाती है। यानी कि एक तरह से ये जप भी है, जप के साथ ध्यान भी है। तो दो प्रक्रियाएं और साथ में आपका प्राणायाम, तीनों प्रक्रिया जुड़ जा रही है इसमें। एक तो ध्यान हो रहा है, फिर दूसरा आपका जप हो रहा है सो हम, और साथ ही प्राणायाम सांस का भी क्रिया हो रही है। और ध्यान से मन का बिखराव दूर होता है और प्रकृति को एक केंद्र पर केंद्रित करने से उससे एक विशेष मानसिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे जिस भी प्रयोजन के लिए जिस भी केंद्र पर केंद्रित किया जाए उस पर जागृति स्फुरना उत्पन्न होती है। मस्तिष्क के प्रसुप्त क्षमताओं को, 60 चक्रों को, 3 ग्रंथियों को जिस भी केंद्र पर केंद्रित किया जाए वही सजग हो उठता है और उसे अंतर्गत जिन सिद्धियों का समावेश है उसमें तेजस्विता आती है। अब प्रिकॉशन क्या रखना है इसमें। सोहम साधना के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, न समय का न स्थान का। स्थान जैसा भी कोई प्रतिबंध नहीं है। जब भी अवकाश हो, सुविधा हो, भाग दौड़ कम हो, काम न हो, मस्तिष्क चिंताओं से खाली हो और तभी इसे आरंभ कर सकते हैं। यूँ हर उपासना के लिए स्वच्छता, नियत समय, स्थिर मन के नियम है। सुगंधित वस्तुओं से वातावरण को प्रसन्नतादायक बनाने की विधि है, पर वे अगर सुविधा पूर्वक बन सके तो श्रेष्ठ। अन्यथा रात्रि को आँख खुलने पर बिस्तर पर पड़े पड़े भी इसे किया जा सकता है। मेरुदंड सीधा रखकर पद्मासन में बैठना हर साधना में उपयुक्त माना जाता है, पर इस हंस योग में उन सब का अनिवार्य प्रतिबंध नहीं है। तो आप कभी भी किसी स्थिति में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। एकाग्रता के लिए हर सांस पर ध्यान और उससे भी गहराई में उतरकर सूक्ष्म ध्वनि का श्रवण, इन दो प्रयोजनों के अतिरिक्त तीसरा भाव पक्ष है
जिसमें यह अनुभूति जुड़ी हुई है कि मैं वह हूँ, अर्थात आत्मा परमात्मा के साथ एकीभूत हो रही है। इसके निमित्त वह सच्चे मन से आत्मसमर्पण कर रही है। यह समर्पण इतना गहरा है कि दोनों मिलने से एक की सत्ता मिट जाती है, यानी कि आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए बिल्कुल बेकाबू है, बेताब है। अब लाभ इसका देखिए क्या है। सोहम साधना को हंस योग कहते हैं। इसमें शब्दों को उलटकर सोहम यानी का हंस तो बना ही है, साथ ही भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार हंस भी है, जिसका रहस्य है ही निर्क्षीर विवेक है। कहते हैं कि दूध और पानी को मिलाकर सामने रखने पर हंस उसमें से पानी का अंश छोड़ देता है और दूध की मात्रा को ग्रहण कर लेता है। इस उदाहरण में साधक के लिए प्रेरणा है कि मात्र औचित्य को ही ग्रहण करें। संसार में भला बुरा सब कुछ मिला हुआ है। विवेक के अभाव में लोग सब कुछ अपनाते रहते हैं, जिससे भी स्वार्थ सिद्ध होता है उसी को कर गुजरते हैं। छोड़ने और ग्रहण करने की औचित्य की कसौटी लगाना आवश्यक नहीं समझता। हंस योग की साधना में साधक को हर कदम फूंक फूंक कर धरना होता है और मात्र उचित ही अंगीकार करना होता है, यानी कि आपको इससे विवेक दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। और इसका निष्कर्ष यही है कि गायत्री को आद्य शक्ति और मंत्रों में शिरोमणि कहा गया है। उसका अपना विधि विधान भी है और संस्कृत भाषा के आधार पर उसका अर्थ ही सद्बुद्धि प्रेरणा परक बनता है। तदनुसार उसका महात्म्य एवं प्रतिफल भी है। और इतने पर भी अन्य भाषाभाषी अन्य धर्मावलंबी उसे उतना मान नहीं देते जितना देना चाहिए। किंतु सोहम अजपा गायत्री के संबंध में यह बात नहीं है। सांस सभी लेते हैं और उसके साथ सम्मिलित होने वाली ध्वनि कोई भी आभास प्राप्त कर सकता है, इसलिए यह सार्वभौम भी है और सर्वजनीन भी है। किसी भी संप्रदाय भाषा का कोई झंझट नहीं है, यानी कि इस साधना को करने में कहीं से कोई अड़चन नहीं होने वाली है। किसी भी धर्म संप्रदाय कहीं भी आप कर सकते हैं। तो इस साधना के बारे में ये पूर्ण जानकारी आपको दिया गया। तो आप लोग वीडियो के कमेंट में जा कर के अपना विचार रखें कि आपको जानकारी कैसी लगी और किस तरह के और वीडियो आप चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करके और भी लोगों तक लाभ पहुंचाइए। और हम लोग मिलेंगे कभी और अच्छे विचारों के साथ आगे की वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, प्रणाम।